वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास देव स्टडी कोचिंग 22। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हम पाइथागोरस की प्रमेय का यूज कब, कैसे और कहाँ करते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय का यूज हमें कहाँ करना है, कैसे करना है। तो पहले सुन ले थोड़ा सा और उसके बारे में। हम क्या करते हैं, हमें कोई दो चीज़ें दी होती हैं। कितनी चीज़ें दी होती हैं? दो। पहले नंबर दी होती है क्या? कर्ण। एक दिया है हमें क्या? कर्ण दिया है। कर्ण दिया है हमें क्या है? कर्ण दिया है भैया 12। कितना दिया है? कर्ण 12 है, या फिर मान लें 10 दिया है। कर्ण कितना दिया है भैया? 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें आधार दिया है। क्या दिया है? आधार। हमें आधार दिया है। आधार दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है आधार? 8 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण है 10 सेंटीमीटर, आधार है क्या है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास लंब नहीं है। कौन सी भुजा नहीं है भैया? लंब नहीं है। अब हमारे पास लंब नहीं है तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। पहले नंबर से सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। हमने क्या बना लिया जी? त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया भैया? त्रिभुज बना लिया। कितने इंच का है? 90 डिग्री का है जी। हमने क्या बना लिया? त्रिभुज बना लिया। जी हमारी क्या होती है? लंब होती है। जी कर्ण होता है। जी क्या होता है? आधार होता है। कर्ण हमने कितना दे दिया? 10 दे दिया। क्या दे दिया? 10 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। लंब, लंब क्या है हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमारी बात को, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, यदि दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ध्यान दें मैं क्या बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। यदि हमारे पास दो भुजाएं दी हैं और हमें क्या है? तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब हम उस भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे भाई, बता सकते हो क्या? हाँ, उसका एक सॉल्यूशन हमारे पास पहले से है ना। उसका नाम क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय। क्या है उसका नाम? पाइथागोरस की प्रमेय। क्या है उसका नाम? पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय। क्या है उसका नाम? पाइथागोरस की प्रमेय। क्या बताया थी हमने आपको? कर्ण का स्क्वायर। क्या बताया था? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। जी हमारी क्या होती है? ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है। अब हम इसमें क्या करते हैं भाई? कर्ण हमारे पास कितना दिया है? 10 दिया है, तो हम कर्ण की वैल्यू रख लेंगे। कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है हमें? लंब ज्ञात करना है। लंब क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। जैसा ऐसे लिखेंगे। आधार कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 100 होता है। और लंब जैसा है वैसे ही लिख देंगे, लंब का स्क्वायर जो है। फिर प्लस 8 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करते हैं? प्लस का साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 बराबर लंब का स्क्वायर। क्या है? लंब का स्क्वायर। कितना बचता है? 36 बराबर लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर। अब तो लंब का अब क्या आएगा? लंब हटाएंगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना होता है? लंब बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। अब देखें तो लंब बराबर क्या आया भैया? लंब बराबर आया 36। इसको क्या कितना वर्ग होता है? 6 इंटू 6। तो एक 6 क्या होता है? बाहर निकल आता है। एक 6 क्या हुआ है? बाहर निकल आया। इस 6 को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। लो, लंब की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली भैया? 6 सेंटीमीटर निकाल ली।
क्या निकाल ली, 6 सेंटीमीटर निकाल ली। अब देखिए अब ध्यान से, अब हमें कर्ण भी मिल गया, हमें आधार भी मिल गया, हमें क्या मिल गया, लंब भी मिल गया। तो बताइए आप क्या 6 थीटा की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते? क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं? 100% ज्ञात कर सकते हैं। इसका कोई वो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है। इसलिए पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अब यदि हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है भाई, यदि हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, tan थीटा की। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया, tan थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमें tan की ज्ञात करनी है। tan थीटा क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है भैया हमें, 6। आधार कितना दिया है, 8 दिया है। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें tan की ज्ञात नहीं करना है, हमें cosec की ज्ञात करनी है। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है भैया, कर्ण बटे लंब होता है। हमें कर्ण की वैल्यू कितनी दे रहे हैं भैया, कर्ण हमें 10 दे रहे हैं, और लंब कितना दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं। 2 पंचे 10, 5/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार आप साइन की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो, इसी प्रकार आप कॉट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, इसी प्रकार सेक की वैल्यू, आप किसी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। पहले सर्वप्रथम हमने आपको क्या पढ़ाया था भाई, सर्वप्रथम हमने आपको पढ़ाया था, हमें कर्ण भी दिया है, हमें आधार भी दिया है, हमें क्या दिया है, लंब भी दिया है। हमें सारी चीजें दी हैं, कर्ण भी दिया है, आधार भी दिया है, और क्या दिया है, लंब भी दिया है। लेकिन हमें सिर्फ इन तीनों में से एक भुजा नहीं दी है। क्या है, इन तीनों में से यदि एक भुजा नहीं दी है तो हम इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका मान हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कर्ण का इतना, आधार का इतना, लंब का इतना, और ऐसा ऐसा किया। अब हमें इन तीनों भुजाओं से एक नहीं दिया है तो हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करते हैं। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने मान लगाया, हमें लंब आ गया, फिर से हमने सारे थीटाओं को क्या कर लिए, मान ज्ञात कर लिए। तो हम आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्या होंगी, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको बेस इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें आप 100% पूरी चीजें आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप उसमें से 100% हर क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। कोई भी A to Z क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, हमने डायरेक्ट मान निकाले सभी थीटाओं के और उसका आंसर लिख दिया। तो हमें क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। पाइथागोरस की प्रमेय सही बच्चों को समझ में आ गई। भाई हमें लाल बटेगा का समझ में आ गया। भैया लाल बटेगा का किसको समझ में नहीं आया अभी तक, ध्यान दें। लाल बटेगा का किसको समझ, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक सूत्र आपको जरूर याद रखना है, उससे हम क्या है 6 चीजें बना सकते हैं। एक सूत्र से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 6 चीजें बना सकते हैं, 6 फॉर्मूले याद कर सकते हैं। सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी, उसका नाम क्या होता है, लाल बटे कक्का। क्या होती है, लाल बटे कक्का। इससे हमें साइन की वैल्यू भी मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, मिल जाएगी। इससे हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इससे हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सारी थीटाओं की वैल्यू क्या होती है, इनसे मिल जाती है। इससे लाल बटे कक्का, साइन की पहली वैल्यू क्या होगी, एल बटे के, दूसरी वैल्यू क्या होगी, ए बटे के, तीसरी वैल्यू क्या होगी, एल बटे ए। जी हमें क्या है, सारी थीटाओं की वैल्यू क्या हुई, निकल के आ गई। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यदि एक भुजा नहीं दी है, यदि एक भुजा क्या है हमें नहीं दी है, तो हम सारी भुजाएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आप ध्यान से, अब क्या है, आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ।
देखो हमने क्या है, हमने सारी भुजाएं ज्ञात कर ली, हमें लंब भी पता चल गया, हमें क्षण पता चल गया, हमें क्या क्या पता चल गया, आधार। अब देखो, लेकिन हमने आपको एक सूत्र बताया था, अब मैं आपको रिवीजन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कल से मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा सारी, ठीक है। आज मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्या है बच्चों कि देखो ध्यान से, हमने आपको बताया था कि हमें tan थीटा दिया है, क्या दिया है, हमें tan थीटा दिया है, और हमें वैल्यू चाहिए किसके में, sin थीटा के पदों में और cos थीटा के पदों में। हमें tan थीटा दिया है, वैल्यू चाहिए sin थीटा के पदों में और cos थीटा के पदों में। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। जो tan की वैल्यू होती है वो इसके पदों में कैसे आती है, इस प्रकार आती है। अब हमने आपको cot थीटा बताया, क्या बताया था, cot थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan का उल्टा होता है, तो क्या होता है, cos थीटा बटे क्या आ जाएगा, sin थीटा। क्या होती है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, तो थोड़ा आगे क्या बढ़ते हैं, हमें यदि cot की वैल्यू, tan की वैल्यू चाहिए किसके पदों में, cot के पदों में। हमें tan की वैल्यू किसके पदों में चाहिए, cot के पदों में चाहिए, तो क्या होता है, 1 बटे cot थीटा, क्या होता है, 1 बटे cot थीटा। यदि हमें cot की वैल्यू किसके पदों में चाहिए, tan के पदों में चाहिए, तो क्या होता है भैया, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। जे हमें tan की वैल्यू sin cos के पदों में मिल गई, जे हमें cot की वैल्यू cos sin के पदों में मिल गई, जे हमें tan की वैल्यू cot के पदों में मिल गई, हमें cot की वैल्यू tan के पदों में मिल गई। लेकिन यदि हम कहें हमें sin की वैल्यू cosec के पदों में चाहिए, sin की वैल्यू cosec के पदों में चाहिए, तो कैसे आएगी, sin की वैल्यू cosec के पदों में चाहिए, sin थीटा क्या होता है, 1 बटे cosec थीटा, क्या होता है, 1 बटे cosec थीटा। यदि हमें cosec की वैल्यू sin के पदों में चाहिए, किसके पदों में, cosec की वैल्यू sin के पदों में चाहिए, तो क्या होता है, 1 बटे sin थीटा, क्या होता है बेटा, 1 बटे sin थीटा। यदि हमें cos की वैल्यू sec के पदों में चाहिए, तो क्या होता है, 1 बटे sec थीटा, क्या होता है, 1 बटे sec थीटा। यदि हमें sec की वैल्यू cos के पदों में चाहिए, तो 1 बटे cos थीटा होता है। जे हमने आपको इसलिए रिवीजन करवा दिया कि आने वाले टाइम में अब मैं आपको ये दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा। tan की वैल्यू sin cos के पदों में इस तरह होती है, cot की वैल्यू cos sin के पदों में इस तरह होती है, cosec की वैल्यू sin के पदों में इस तरह होती है, tan की वैल्यू इस तरह cot के पदों में इस तरह होती है, cot की वैल्यू tan के पदों में 1 बटे tan थीटा होता है, sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे cosec थीटा होता है, और cos थीटा की वैल्यू sec के पदों में क्या होती है, 1 बटे sec थीटा होता है, और sec की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे cos थीटा होता है। अब हम लाल बटे कक्का में यूज करें तो कितनी होती है बच्चों, तो ध्यान दें, सभी बच्चों को दम से मन लगाकर पढ़ना है और दम से पढ़ना है। अब हम आपको कल से एक्सरसाइज करवाऊंगा, सवाल बाय सवाल, कृपया ध्यान दें, एक एक सवाल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है बच्चे। चैनल का नाम है देव स्टडी कोचिंग 22। थैंक यू बच्चों।